ए चलिए, ए लड़का, हल्ला बंद करो। एक्सरसाइज 2.3 पर बात करेंगे आज हम। 2.1 को खत्म किए थे, उससे जुड़ी हुई सवाल को भी हमने खत्म किया था कल। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? 3 गो क्वेश्चन है, तीनों हमें ही बनाना पड़ेगा और ध्यान से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर। हल्ला बंद हो गया है, चुप हो जाइए, ध्यान से सुनिए। px बराबर क्या दिया है जी? एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस का 5x माइनस में 3 और gx का मान आपको दिया है x² माइनस में 2। कह रहा है px में gx से भाग करिए और भागफल और शेषफल बताइए। सुनिए, आई आपका एक्स क्यू है, माइनस का 3x² है, प्लस का 5x है, माइनस का 3 है, और हमें डिवाइड करना है x² माइनस कितना से? 2 से, और भाग करके आपको भागफल और शेषफल लाना है। तो ध्यान से सुनिए, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे भाग, ठीक ना? हम इसके बहुत सारे बेसिक्स बिना सवालों को बिना बनाए हुए डायरेक्ट बना रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। भाई x² है, लाना है हमको एक्स क्यू, तो यहां खाली लिख देंगे x, तो x में x² से हो जाएगा x3। बोलिए, अब इसके साथ कितना है? 2, तो 2 में भी x से गुणा होगा। तो देखो, 2 में x है तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में x है कितना? 2x। अगर हम इसको यहां लिख देंगे तो घटेगा नहीं, हमें लिखना चाहिए इसके सामने, ताकि दोनों का चर समान है और घात समान है, ताकि घटाव हो सके। समझ में आया क्या? यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ क्या करेंगे? प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x² आएगा, और यहाँ प्लस 5x प्लस 2x, तो प्लस प्लस 7x माइनस में 3, मतलब 2x के पीछे अब माइनस नहीं रहा, चिन्ह बदल गया तो क्या हो गया? प्लस। अब फिर आगे बढ़ जाइए। अब हमको x² से गुणा करके लाना है माइनस का 3x², तो यहां लिख देंगे माइनस, ताकि यहाँ प्लस है और माइनस में गुणा होकर कितना? माइनस। यहाँ 1 है तो यहां लिख देंगे 3, तो 1 में 3 से आ जाएगा 3, और यही x² इससे गुणा होके यहाँ x² आएगा। बाकी यहाँ x लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से 2, इस 2 में 3 से गुणा होगा तो 2 के पीछे माइनस, 3 के पीछे माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। हमें यहां लिखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस। हाई कट गया, यहाँ हो गया प्लस का 7x और माइनस 3 और माइनस 6, माइनस कितना? 9। अब भाग लगना बंद हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखो, जिससे भाग कर रहे हैं उसका घात कितना है? द्विघाती है। हाई कितना है? रैखिक है। तो जब इसके घात से इसका घात कम हो जाएगा तो भाग देना हम बंद कर देते हैं। इसलिए हमारा भागफल जो आएगा, भागफल, वह आपके सामने दिख रहा होगा x माइनस में 3। और बात करें भैया मेरे शेषफल का, तो शेषफल का मान जो होगा वह होगा कितना? 7x माइनस में कितना? 9। यही हमारा सुंदर सा क्या होगा? आंसर होगा। आया समझ में? नोट करिए, फिर दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है px बराबर x के पावर कितना? 4 माइनस का 3x² प्लस का कितना बाबू? 4x और प्लस कितना? 5। और आपका gx का जो मान है वह कितना है? x² प्लस 1 माइनस कितना? x। px में gx से आपको क्या करना है? भाग करना है। कभी ऐसा भी लगेगा सर इसको सजा लिया जाए, लेकिन हम चाहते हैं जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, और हम लिखते हैं भाग के रूप में x के पावर 4 माइनस में 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 और डिवाइड बाई x²
+1 माइनस में कितना x। सबसे बड़ा घात इधर किसका है, x के पावर 2। तो यही नेतृत्व करेगा, यही भाग करने का काम शुरू करेगा। हमको लाना है एक्स स्क्वायर में गुणा करके x के पावर 4, तो यहां लिख देते हैं x के पावर 2। तो x के पावर 2, x के पावर 2, x के पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसके साथ एक है, एक में भी एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, तो बोलो प्लस प्लस प्लस, एक में एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, इसके सामने लिख दिए। बोलो आ रहा है समझ में। अब उसके बाद क्या करोगे, x में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, x में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू हो जाएगा। कहीं एक्स क्यू इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हिजा लिखेंगे हम एक्स क्यू, किसी के सामने नहीं, बस माने किसी के सामने लिख देंगे, लेकिन करना क्या है आगे तुम देखो ध्यान से। कहां पे, अच्छा हाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई खत्म। ठीक है बाबू। अब क्या करना है, यहां चिन्ह देना माइनस का, यहां चिन्ह माइनस का, और यहां प्लस का। क्लियर है, ई खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम जानते हो क्या करना, देखो इसको घटा के जोड़ के लिख दोगे, यहां लिखा जाएगा। लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 3 है, तो पहले बड़ा का घात को लिखो। x के पावर 3 प्लस में है तो पहले उसको यहां लिखो। आप कहोगे सर कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। एक्स क्यू को यहां लिख दो, इसको जोड़ घटाव करके एक बगल में लिख दो, सरिया के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x स्क्वायर के पीछे माइनस है, एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस है, दोनों के पीछे माइनस है तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 गो एक्स स्क्वायर, एक तो 4x स्क्वायर होगा, माइनस का 4x स्क्वायर। बताओ सब कुछ समझ रहा है। एक्स क्यू के साथ कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला था, इधर लिख दिए। इन दोनों को घटा के नहीं, दोनों के पीछे माइनस, तो दोनों को जोड़ के हम क्या लगाए हैं माइनस, तो 3x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, और प्लस का कितना बाबू 4x, और प्लस का कितना 5। आ रहा है समझ में। अब आप इस एक्स स्क्वायर में गुणा करके एक्स क्यू लाइए, तो यहां प्लस है, यहां दीजिए प्लस, तो प्लस प्लस का हो जाएगा बाबू प्लस। एक्स क्यू लाना है तो यहां लिख देंगे एक्स, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा एक्स क्यू। आ रहा है समझ में। अब फिर इस एक में एक्स से, इस एक में उस एक्स से गुणा कर दो, प्लस प्लस प्लस, एक्स में एक्स से क्या होगा एक्स। आ रहा है समझ में। तो जिसका घात चर समान घात समान तब ना जो घटाव होता है, तो इसको गुणा करके वैसे वहां लिख रहे हैं। अब रह गया एक्स में एक्स से गुणा करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो देखो माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स से क्या होगा एक्स स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है। यहां देंगे माइनस, यहां देंगे प्लस, यहां देंगे माइनस, ये भाई मेरे खत्म हो जाएगा। यहां देखो 4x स्क्वायर के पीछे का है माइनस, एक्स स्क्वायर के पीछे का है प्लस, है माइनस नहीं रहा, जब चिन्ह बदल दिए हैं तो पहले वाला चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तो एगो माइनस एगो प्लस घटता है, 4x स्क्वायर में से एक हो जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप। 4x के पीछे प्लस, x के पीछे माइनस घटेगा, 4 गो x में से एक हो जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x, आप प्लस में बाबू मेरे कितना 5। आगे बढ़े, अभी एक राउंड और भाग लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका भी घात कितना है 2 है, जैसे ही इसके घात से इसका घात छोटा होगा भाग वहीं पर बंद कर देंगे। फिलहाल एक्स स्क्वायर में गुणा करके हमें लाना है माइनस का 3x स्क्वायर, तो यहां देंगे माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ एक है लिख देंगे 3, तो एक में 3 से हो जाएगा 3, यही एक्स स्क्वायर उस 3 से गुणा होके यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब इसके साथ दो जने हैं, इन दोनों में भी इस 3 से गुणा होगा, तो एक के पीछे प्लस और 3 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 है कम 3, तो इसके सामने लिख रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद है x बच गया, तो x में x के पीछे माइनस और 3 के पीछे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 में x से कितना होगा 3x। बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या करो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ये सेम सेम खत्म है, यो सेम सेम खत्म, यहाँ प्लस 5 प्लस 3 प्लस का कितना हो जाएगा 8। इसलिए हमारा भागफल का जो मान होगा भैया, भागफल होगा वह कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो शेषफल आपका निकल के सामने आएगा वह कितना होगा प्लस का 8। ये आपका सर का है आंसर है। बोले कोई दिक्कत है किसी को, नोट करिए। चलिए 2 नंबर सवाल खत्म।
अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल के। क्या लिख रहा है बाबू? px बराबर बोल रहा है कि x के पावर कितना 4 माइनस का 5x और प्लस में कितना 6 और gx का जो मान है ना बाबू वह दिया है आपका 2 माइनस में कौची एक्स स्क्वायर। चलिए x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6 डिवाइड बाई, इसको घुमा के लिख दिया जाए अच्छे से। जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको लिख दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। बोल बच्चा आपको कैसे कर दिए सर? अरे भैया 2 माइनस एक्स स्क्वायर बा, ये पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर और 2 के पीछे प्लस तो बाद में। बोलो चलिए अब माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करके लाना है एक्स के पावर 4, तो माइनस का लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। बोलो माइनस माइनस प्लस छिप गया, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 और इस 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, तो बताओ गुणा करने पाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। कहीं यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो जहां मन करे तहां लिख दीजिए, कोनो दिक्कत वाली बात है ये नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके पीछे प्लस है तो माइनस है, इसके पीछे प्लस माइनस है तो क्या चीज प्लस। ये गईले भाई है तो एक्स स्क्वायर है, घटेगा तो है नहीं, तो क्रम में इसको सजा लीजिए, अब कुछ नहीं होगा। तो 2x स्क्वायर के पीछे प्लस है कि माइनस? प्लस है, चिन्ह बदल गया ना, जब उसके नीचे चिन्ह बदल देंगे तब वो पुरानका चिन्ह को भूल जाइए, सिर्फ देखने के लिए रहेगा, पढ़ने के लिए ही वाला प्लस रहेगा, समझने के लिए रहेगा। तब प्लस का 2x स्क्वायर बताइए, और माइनस का कितना 5x और प्लस में कितना 6। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब फिर कहानी शुरू हो गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर में गुणा करके लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करके लाना है प्लस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ माइनस लिखोगे तबे ना माइनस माइनस आएगा प्लस। बोलो यहाँ एक छिपा है तो एक के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एक कम का हो जाएगा 2, अलाना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हिले है, यही गुणा होके यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बताओ ना बाबू, और 2 में 2 से तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। लो भाई मेरे खत्म हो गया, खत्म हुआ भाई। -5 चुपचाप यहाँ आके उतर जाएगा, 10 के पीछे 6 के पीछे प्लस 4 के पीछे प्लस 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 6 4 10। ये द्विघाती रैखिक भागबंद कह देंगे, इसलिए भागफल, भागफल इज इक्वल टू में माइनस का कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 छेदफल। क्या है जी? -5x प्लस 6। चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 2 को सुनिए, क्या कहता है वो बाबू? कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये भाग करके कहेंगे जांच होगा, तो तुमको छोटा सा पहले को बात बताते हैं। देखो अगर कोई पूछे बताइए क्या 6 का एक गुणनखंड 3 है कि नहीं, कहेंगे पता कर लिए आप। तो देखो 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 इसका गुणनखंड पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो इसे इसमें भाग करिए, पूरा पूरा कट जाएगा तो ये गुणनखंड है, अनाथ गुणनखंड नहीं है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं ना, जो उसका गुणनखंड होता है उससे वो संख्या कट जाता है। नहीं समझे तो इधर देखिए, 6 का गुणनखंड होता है बाबू 6, जिससे जिससे कट जाएगा उसको उसका गुणनखंड कहते हैं। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 का सब गुणनखंड है। बुझ रहे हैं? तो 2 अगर कोई पूछे 6 का 2 गुणनखंड है कि नहीं है, तो 2 से आप पटाक दे 6 में भाग करिए, 3 वर्ष में पूरा पूरा कट गया, तो 6 का गुणनखंड 2 हो जाएगा। जिससे जिससे 6 कटेगा वह उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि पहला बहुपद, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, तो पहला बहुपद देखो 1 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लिखा है टी क्यू माइनस में 3 ना टी स्क्वायर माइनस में कितना 3, कामा दिया हुआ है, और कहा है 2 टी के पावर 4, ठीक है, प्लस में 3 टी क्यू, ठीक है, माइनस का 2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर माइनस में 9 टी,
और माइनस में कितना 12। आपसे पूछ रहा है जे ए हाई जौन बहुपद है जो दिख रहा है, पहला बहुपद दिख रहा है ना बाबू, हाई जौन एक बहुपद दिख रहा है जो चार घाती है, हाई द्विघाती है, तो हाई वाला बहुपद है कर गुणनखंड है कि नहीं है, हाई छोटका है कर गुणनखंड बा कि ना, तो हेतना में है छोटका से भाग करो। अगर पूरा पूरा कट गई मतलब शेषफल अगर 0 आ गया तो कह देंगे यस यह जो बहुपद है इसका गुणनखंड है। और शेषफल अगर 0 नहीं आया तो मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, जब पूरा पूरा नहीं कटा तो कहेंगे नहीं यह इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? चलिए हम तो भाग करते हैं। पीछे एक लड़का लग रहा है सो रहा है। भाई साहब इतने गर्मी में भी सो रहे हैं, कैसे इंसान हैं आप, क्या कहा जाए भाई। इतने गर्मी में भी अगर किसी को नींद लग रहा है तो इंसान की श्रेणी में नहीं हो भैया। हम तो जानवर नहीं कहे, हाँ राक्षस की श्रेणी में गया। सही बोला, एकदम सही बोला, मेरे मन का बात बोला, क्योंकि राक्षसों को ही नींद आ सकती है इतने गर्मी में, ठीक ना। अब जो राक्षस और राक्षसी है वो अब सो सकता है, आज सोएगा तो हम बुझेंगे सच में ये आदमी के प्रवृत्ति में नहीं है। जानवर को भी नींद है, एगो माने कोई जानवर भी होगा तो इतना गर्मी में उसको नींद नहीं आएगा, हवा चलेगा तबे नींद आएगा, है कि नहीं। तो हवा तो चल रहा है लेकिन गर्मी बहुत अधिक है यहाँ पे, ठीक ना। इसीलिए कुछ लोग हमको सजेशन दे रहे हैं सर एसी लगवा दीजिए एसी। हम कहेंगे कि पता चलेगा जी कि जाके सब सो जाएगा, कहेगा का है सर, तो हम एसी के एगो एक लड़का था कहता ए पंखा चलाओ ना पंखा चलाओ, तू कहता ए ठंडा लगा था चलाओ, मतलब पैसा कहेंगे सदी, समझ रहे हो ना। तो वो एक लड़का कह रहा है सर हिंगे कहता रहे, हमको तो चला दो, उनका कहे चलो तेरा को ऑफिस में एगो लागल बा पंखा, 2 गो पंखा और लगा दे, रोज आवा तू हवे खा के चल जा। पैसा सधाने के देखो कितना मानसिकता कहाँ है, देख रहे हो। लेकिन हाई है ना, हम लोग गर्मी में पड़ रहे हैं ना, समझिए इम्यूनिटी बढ़ रहा है, शरीर मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। इतना झेलना चाहिए। कभी कभी खूब भयानक गर्मी हो, पंखा उनका लाइट हो, फिर भी बंद करके आधा घंटा कमरा में बैठिए, समझ रहे ना। जितना माने हो सके, जितना आप बर्दाश्त कर सके उतना झेलिए, ये अच्छी बात है, शरीर ताकतवर होगा। छोटे छोटे कोरोना फोरोना आया, कितना लोग ढिमला ढिमला के मर गया है, कहाँ है, शरीर कमजोर था। एसी में रहने वाले लोग बहुत कमजोर हैं, ढहा दोगे तो कहीं गिर जाएंगे तो हड्डी टूट के 4 को टुकड़ा बन जाएगा, समझ रहे हो। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। पुराने लोग थे, लगता था कोई एक तमाचा मार देगा तो एक बार लड़का लोग बेहोश हो जाएगा, एक बार कोई लड़का लड़की को कोई मार दे माने पहले वाला बड़का बड़का हाथ वाला लोग हड्डी एकदम एक तमाचा में बेहोश हो जाएगा, वही जा उसमें अंदर के लोग नहीं बचे अब, है कि नहीं। बहुत मजबूत कहाँ है, मजबूती मेहनत करने से। लोहा जब लोहा से टकराता है ना तो समझ जाओ कि और हार्ड हो जाता है, वहीं जब मेहनत आदमी हाथ अगर मेहनत करता है ना, ईंटा पत्थर चाहे घर के काम करने में, समझो उतना ही मजबूत होता है वो, समझ रहे हो ना। तुम लोगों को तो दशा देख के लगता है कि भाई साहब कौना युग में हम लोग आ गए। हड्डी ये कंठ दिखता है, कंठ बाती ये गिना जाए कोगबा, भाई साहब कुछ तो होना चाहिए ना शरीर में। अरे भाई आप लोग अभी युवा हैं और इस अवस्था में भी हाल ऐसा है कि आंख लग रहा है 2 फीट अंदर चल गई बा, नाक एकदम सोचे हड्डी लौकता ना, हाँ कपार पकड़ नस गिनाता है हड्डी उगल उगल लौकता। अब सोचो ही कि वो खाना को खा रहा है कि खाना ओकरा खा रहा है, अब भगवान जाने। आ कपड़ा पहन लेगा, कपड़ा तो लग रहा है कि कोनो लकड़ी में कपड़ा टांग दिया बाबू पहरत चला था। तो आपके घर खाना नहीं है, ये बार के युग में केकरा घरे खाने की कमी बताओ। कोई घर कोई कह दे ना सर हमारे घरे खाए के दिक्कत बता, कहो किसी के घर खाने की कमी नहीं है। आज जब घरे खाने के लोग का कमी था, ठीक ना, कमी था, तो बड़ा लोगों का शरीर कुछ नहीं खाने के लिए लोग तरसते थे,
तो उतना मजबूत लोग हुआ करते थे। दिन दिन भर लोग खेतों में हल चलाते थे, मेहनत करते थे। अब खाने का है तो दशा देख लो, क्या कहा जाए। चलो फिलहाल भाई साहब मुद्दा पे आते हैं। कुछ तो सोचिए, कुछ तो लिहाज रहम करिए अपने आप पे। इधर देखिए, भाग करते हैं। टी स्क्वायर है, 2t के पावर 4 लाना है, ठीक ना। तो क्या लिख देंगे, पहले 2 लिखिए, 1 दूना 2 और टी के पावर 4, तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर लिख देंगे तो टी के पावर क्या हो जाएगा 4। सही है। अब एक साथ 3 भी है तो 3 में भी उसमें गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6 टी स्क्वायर, तो टी है लिखा जाए तो माइनस का 6 टी स्क्वायर, तब जोड़ घटा उसके साथ हो जाएगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, गईले चुपचाप उतार दीजिए यहाँ पे टी, 3 टी के पावर 3, सही है। अब देखो 2t के स्क्वायर के पीछे का है माइनस और 6t स्क्वायर के पीछे का है प्लस, तो एगो प्लस एगो माइनस, माइनस घटेगा, 6 गो में से 4 जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर। बोलो बच्चा, 6t स्क्वायर के पीछे माइनस नहीं रहा, क्या हो गया प्लस, तो 6t स्क्वायर में से 2 हो जाएगा, तो प्लस का 4, 6 बड़का है, बड़का का चिन्ह प्लस, तो प्लस में आएगा। जनवरी का महीना 2026 बताए थे सब बेसिक क्लास में, जनवरी के महीना में, बुझा रहा है। चुपचाप आगे उतर के क्या करें, आए 9t स्क्वायर नहीं रहेगा। अच्छा, ना ना हम तो घबरा गए, आप क्या कहने लगे भाई साहब। सुनिए, अब फिर अगला स्टेप, अब आपको 3t के पावर 3 लाना है, कितना से गुणा करके, टी स्क्वायर से, तो या प्लस लिखिए या 3 लिखिए, 1 में 3 से क्या होगा, प्लस 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 3, और टी क्यू लाना है, टी स्क्वायर है, खाली टी लिख दीजिए, तो टी में टी स्क्वायर से टी क्यू। बोलो, इसमें इसमें गुणा करोगे तो माइनस 3 तरीका 9t, है लिखा जाओ 9t, 9t के लगे 9t, बुझाया हो 9t, माइनस है या प्लस, है खत्म, है प्लस का 4t स्क्वायर, आई 9t भी यो खत्म, 9t माइनस में 9t प्लस में खत्म, माइनस कितना 12। अब सुनो, 4 लाना है, 4t स्क्वायर, टी इतना से गुणा करता, प्लस लिखो ताकि प्लस प्लस आ जाए, कौची प्लस, यहाँ 1 है तो लिखेंगे कब बाबू 4, 4 में टी स्क्वायर से 4t स्क्वायर। बोलो, 4 में 3 से 4 3 माइनस का 12। बोलो, है जगह माइनस, है जगह प्लस, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर खत्म, माइनस 12 प्लस 12 खत्म, आया कितना। बोलो बबुआ, शेषफल कितना है। जब शेषफल 0 हो गया तो पूरा पूरा कट गया ना, इसलिए कहेंगे जो टी स्क्वायर माइनस में 3, ठीक ना, बहुपद, बहुपद कितना 2t के पावर 4 प्लस में 3t को टी क्यू माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12, इतना बहुपद, इतना का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। बहुत गर्मी हो रहा है जी, जब पसीना मुंह में जा रहा तो नुनगार लग रहा है चाप। हो गया, ये नोट कर लिए आप लोग। इसके बाद 2 सवाल आपको बनाना है घर से, ठीक है। और यहां देखना, सारे सवालों में थोड़ा सा कमा जरूर दिया है, क्योंकि पहले एक बहुपद है, अब बाद में दूसरा बहुपद है। अब पहला बहुपद को बताना है कि दूसरा का शून्यक है कि दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग करिएगा। 2 सवाल बड़ी आसान आसान और अच्छा अच्छा सवाल है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, 3 4 5 हम कल बात करेंगे, ठीक ना। कल हमारी कोशिश रहेगी चैप्टर का हो जाए, समाप्त हो जाए। चलिए, तो आज इतना ही रहने दिया जाए।